हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी ऑब्जर्वेशंस की थी। कंक्लूजन्स फ्रॉम द रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी शायद किए थे। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। रुदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे जो कंक्लूजन्स निकले थे उसमें से एक कंक्लूजन था कि एटम में मैक्सिमम जो स्पेस होगा वो एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स सीधे गोल्ड फाइल में से क्या हो गए थे, पास हो गए थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। अगर सीधे पास हो गए इट मीन्स वहां पर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंसंट्रेट करेगा एटम के सेंटर में, और उस एटम के सेंटर को नाम दिया किसका, न्यूक्लियस का। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। मीन्स के एटम का वॉल्यूम, एटम का साइज वेरी स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। और जो रेडियस है, ठीक है जी, द रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻10 मीटर, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ठीक है रेडियस जो है इससे भी क्या है, छोटा है, निग्लिजिबल है। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का, उसे बोले थे रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of the atom is densely concentrated in extremely small region called nucleus. एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम का जो मास है, ठीक है, और वो डेंसली कंसंट्रेट करता है, एक्सट्रीमली लाई करता है स्मॉल रीजन में इन द सेंटर ऑफ द एटम, और उस सेंटर ऑफ द एटम को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं। The electrons revolving around the nucleus in circular path called orbits. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम और अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन ए सर्कुलर पाथ। और जो सर्कुलर पाथ है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स एट द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, इनमें फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और जो रुदरफोर्ड का मॉडल था एटम का, वो रिजेंबल करता है, किसके साथ रिजेंबल किया था, द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन। सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस का रोल कौन प्ले करता है, सन। एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक ए प्लैनेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इसी तरह एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे इन देयर पर्टिकुलर एनर्जी शेल कॉल्ड ऑर्बिट्स अराउंड ए न्यूक्लियस, and this is also known as planetary model of the atom. Clear? Next, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए। ये हमने 9th क्लास में भी की थी, 10th क्लास में भी आपको करवाई थी, ठीक है जी। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कितने नंबर हैं प्रोटॉन्स के एटम में, एटम के न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर जो होगा वो इक्वल होगा किसकी, इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जेड से। Capital Z means atomic number is equal to number of protons in the nucleus of an atom. और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मींस जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, हम जानते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, सेंटर में प्रेजेंट हैं, और इन दोनों को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट, मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए के साथ। मास नंबर इक्वल होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाता है? मास नंबर बन जाता है। और मास नंबर को कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? और हम इसे नोटेशन है इसकी एटम की, कैसे ठीक है, इसको नोटेट करते हैं। नोटेशन के लिए कैसे करेंगे? एक्स, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटम को रिप्रेजेंट करेगा। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी हो सकता है। और ठीक है, और यहाँ पर लोअर पोजीशन पे क्या लिखेंगे? फ्रंट साइड पे सिंबल के जेड, और अपर पोजीशन पे क्या लिखेंगे? ए। जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया है हमारे पास नाइट्रोजन की। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14। ये नोटेशन है फॉर एन एटम। कौन सी फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इन द फॉर्म ऑफ मास नंबर। क्लियर? एक बार फिर रिपीट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होगा वो इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके? इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर कैपिटल जेड। ठीक है, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर सम है, ठीक है, टोटल है। किसका टोटल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसे क्या बोल देते हैं? मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए के साथ। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड प्लस एन। और नोटेशन ऑफ एन एटम को ऐसे क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स सिंबल हो गया एलिमेंट का और एटम का, जेड क्या है? लोअर पोजीशन के ऊपर फ्रंट साइड पे एटॉमिक नंबर, और ए अपर पोजीशन के ऊपर मास नंबर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स हैं, इसके साथ रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, रेफरेंस बुक में भी हैं। प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन। आपको हमने 9th क्लास में भी करवाए हैं, 10th क्लास में भी करवाई मैंने प्रैक्टिस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन की नोटेशन है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, और 80 ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मास नंबर कितना है? 80। अब ये जो दो नंबर हैं ए और जेड, यहां से हमें उसकी ब्रीफ नॉलेज मिलेगी। उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ब्रोमीन के लिए जेड, जेड क्या था? एटॉमिक नंबर, जेड कितना है? 35। ब्रोमीन के लिए ए क्या था? मास नंबर, और मास नंबर कितना है? 80। और स्पीसीज इज न्यूट्रल, स्पीसीज हमारे पास न्यूट्रल है, मींस ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स होते हैं किसके? इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कितना है? 35। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन में कितने हैं 35। क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब हमें न्यूट्रॉन्स कहां से पता लगेगा, हमें एटॉमिक मास से पता लगेगा, क्योंकि एटॉमिक मास है वो सम है, किसका सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हमें एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास कितना है 85, और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है कितने हैं 35। तो क्या करेंगे 80 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास कितना आ गया 45। तो क्लियर हो गया कि हमारे पास ब्रोमीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 35 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 45 है। ऐसे सिंपल इंटरेस्टिंग से क्या है न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है, रेफरेंस बुक में है, प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। Number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol of the species. अब इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, प्रोटॉन्स दिए हैं, न्यूट्रॉन्स दिए हैं, हमने स्पीसीज को आइडेंटिफाइड करना है, मींस एलिमेंट को आइडेंटिफाइड करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिखना है इस फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया, नोटेशन की फॉर्म में लिखना है इसको। तो हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं 16 हैं। अब एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। ठीक है जी। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, बट यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 है। सो यहां पर कंफ्यूजन है, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मोर हैं, अधिक हैं, इट मींस ये न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। हमने एटॉमिक नंबर को कोऑर्डिनेट करना है, एटॉमिक नंबर किसके द्वारा लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के द्वारा लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस में चेंजेस लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। चेंजेस किस में आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस इजीली आ जाती हैं। सो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेंगे हम एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16। सो एटॉमिक नंबर कितना हो गया एलिमेंट का 16। ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट टेबल आपको 10th क्लास में भी कराया था, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज चैप्टर में प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, हमने बोला कि फर्स्ट तो 3 पीरियड्स हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उनके एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर क्या करिए आप लर्न कीजिए। अभी आप जो फर्स्ट 3 पीरियड हैं, 4th पीरियड हैं, उनको पीरियड वाइज उनके नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आप लर्न कीजिए, लिख लिख कर नोट कीजिए, उन्हें मेमोराइज कीजिए, केमिस्ट्री पढ़ने में उससे इजी होगा हमारे पास। अब इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आ गया जी, सल्फर। सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ। अब एटॉमिक नंबर हो गया, नेक्स्ट टर्न आ गई मास नंबर की। जो मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स कितने हैं 16 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 हैं, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया 32। अब दोनों चीजें आ गई हमारे पास, एटॉमिक नंबर भी आ गया, एटॉमिक मास भी आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे सल्फर का एस, और फ्रंट साइड पे उसकी लोअर पोजीशन पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 16, ये 16 आ गया। फिर अपर साइड पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट कर लिया 32। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनइक्वल हैं,
उनमें डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको क्या लिखेंगे,